जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले पेपर्स को देखिए कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आप देख सकते हैं हमारा 7वां वाला प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि आपके यहाँ पे बहादुर या लाठी या फिर आपको यहाँ पे ध्रुव यात्रा या फिर पंचलाइट, इसमें से आपको एक यहाँ पे कहानी को लिखना है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पंचलाइट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे इसमें पूछा गया है। और हम दूसरे वाले पेपर में अगर हम बात करते हैं तो इसमें यहाँ पे देखिए ये भी भाई कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें हमारे यहाँ पे बहादुर लिखी है, फिर पंचलाइट लिखी है, इसमें हमारा पूछा गया। आगे अगर हम बात करते हैं अगला यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी हम बात करते हैं तो ध्रुव यात्रा या फिर पंचलाइट को लिखिए। यानी देख सकते हैं पंचलाइट जो है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम आगे में बात करते हैं यहाँ पे देखिए पंचलाइट या फिर ध्रुव यात्रा को लिखिए। यानी पंचलाइट आपका यहाँ पे देखिए लगभग सब में ही पूछा गया है और ये समझ सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसमें भी देख सकते हैं ये हमारा पंचलाइट इसमें मैंने पूछा गया और इस कहानी को एकदम आसान तरीके से, एकदम आसान भाषा में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और एकदम आसानी से आपको ये जो कहानी है ना, एकदम समझ लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्र से यानी जो गाँव में एकदम रहते हैं ना उनसे एकदम संबंधित है। तो ये आपको एकदम आसानी से आपको पंचलाइट जो है समझ में आ जाने वाली है। इसमें होता क्या है कि इसमें एक पंचलाइट को लोग मतलब गाँव के जो लोग होते हैं वो खरीद करके लाते हैं और इसमें उनको जलाना नहीं आता है। ठीक है, यानी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है ना, आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। चलिए देखते हैं यहाँ पे केवल आपको ध्यान से देखना है और ये सारी चीज़ें जो कहानी है आपको आसानी से आपके दिमाग में एकदम छप जाने वाली है 5 मिनट की छोटी सी वीडियो में। तो देखिए आपको ध्यान से कैसे यहाँ पे लिखना है और बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले आप करेंगे क्या कि आपको यहाँ पे जो भी प्रश्नोत्तर संख्या दिया हो आपको यहाँ पे लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या 1, मतलब कि यहाँ पे 6 लिख दीजिएगा। ठीक है, आपको जो भी यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या में दिया हो। ठीक है, आगे आप लिखेंगे कैसे कि पंचलाइट कहानी का सारांश आपको इस प्रकार से लिख देना है ऊपर, और लिखेंगे कैसे यहाँ पे कि पंचलाइट कहानी जो का सारांश है वो फणीश्वर नाथ रेणु की एक आंचलिक कहानी है। कहानी में किसी अंचल विशेष का वर्णन यहाँ पे किया गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि यह फणीश्वर नाथ रेणु का है, ये आपको लिखना है। ठीक है, और ये एक श्रेष्ठ आंचलिक कहानी होने वाली है। तो ये आपको इतना लिख देना है यहाँ पे एक हेडिंग के रूप में ऊपर यहाँ पे उस प्रकार से। ठीक है, और आप लिख दीजिएगा कि प्रस्तुत कहानी के जो कथानायक है वो ग्रामीण जीवन पर केंद्रित है या फिर आधारित है। कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार से, यानी यह एक ग्रामीण जीवन पे आधारित है, यानी गांव के जीवन में यहाँ पे जो कि दिखाया गया है। और इसमें एक लालटेन से रिलेटेड यहाँ पे कहानी यहाँ पे इसको बनाया गया। ठीक है, यानी एक लालटेन को लेकर के आते हैं और उसे जलाना किसी को आता ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए भाई कैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजा आएगा आपको इसमें, इस कहानी में। देखिए ध्यान से केवल देखिए, अब इसमें यहाँ पे लिखेंगे कैसे, यहाँ पे डॉट आपको कर देना है इस प्रकार से। और आगे आप लिखेंगे क्या कि कहानी में संबद्ध गाँव जो कि अनेक टोलों में विभाजित है। ठीक है, और देखिए मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो गांव है वो अलग अलग टोले हैं, जैसे नहीं होता है आपके भी गांव में अलग अलग यहाँ पे टोले होते होंगे। ठीक है, तो उस प्रकार से ये भी एक अलग अलग टोलों में यहाँ पे विभाजित है और हर टोले की एक अलग अलग अपनी पंचायत होती है। यानी सबकी अपनी अलग अलग जो कि पंचायत आपकी बैठती है। ठीक है, यानी सबकी अपनी अलग अलग पंचायत है। आगे यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक टोले की अपनी गैस दरी, यहाँ पे लालटेन की अपनी अलग अलग व्यवस्था है। यानी सभी जो जितने भी टोले हैं उसमें सबकी अपनी अलग अलग जो कि चीज़ें रखी गई हैं, यानी जिनकी गैस हो, सिलेंडर हो। ठीक है, सबके उनके अलग अलग जो कि यहाँ पे अलग अलग टोलों के अपने अलग अलग यहाँ पे गैस दरी सिलेंडर है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखिए महतो जो है वो टोले वाले इस प्रकार से इस बार मेले में से यहाँ पे एक जो कि पंचलाइट यहाँ पे खरीद करके लाते हैं। अब इन्हीं टोलों में से जितनी भी इसमें टोले हैं 5-6 जो भी यहाँ पे टोले हैं उसमें से एक जो महतो है। ठीक है, महतो जो एक नाम का है उसने क्या किया है कि महतो वाला जो महतो जो टोले वाले हैं उन्होंने क्या किया है कि एक लालटेन को खरीद करके यहाँ पे मेले में से लेकर के आए हैं। ठीक है, पंचलाइट को यहाँ पे खरीद करके लेकर के आए हैं। ठीक है, अब देखते हैं भाई क्या होता है आगे। और रात को कीर्तन गीत आदि आयोजन किया गया, परंतु लालटेन, देखिए अब वो उन्होंने क्या किया है कि लालटेन को खरीद कर लाया है कि वो सोचे भाई कि रात में यहाँ पे जो कि कीर्तन करेंगे। ठीक है, गीत गाएंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे करने वाले हैं। तो भाई लेकिन हुआ क्या कि रात में जब कीर्तन गीत आदि का आयोजन जो किया गया, परंतु लालटेन जलाना जो है वो पूरी टोली में जो है वो किसी को आता ही नहीं था। अब भाई अब आप सोच करके देखिए भाई पूरी यहाँ पे व्यवस्था हो गई है और उसमें लालटेन जलाना किसी को आ ही नहीं रहा है। तो भाई अब क्या होगा, अब देखिए आगे इसके। अब भाई लालटेन जलाना किसी को आ ही नहीं रहा है और यहाँ पे फलस्वरूप अन्य टोली जो है उनका हंसी मजाक उड़ाने लगे। अब भाई आप ही गाँव में देखते होंगे, अगर आप मान लीजिए कि अगर आप मान लीजिए अलग टोले के हैं और कोई दूसरा अलग टोला का है, तो अगर आपके अंदर मतलब कुछ गड़बड़ी होती है ना तो दूसरा टोले वाले जो है वो देख करके आपकी हंसी मजाक उड़ाने लगते हैं कि देखिए ये देखो इसके टोले में लालटेन नहीं जल रहा है। ठीक है, ऐसे उन्होंने बोल बोल के यहाँ पे उनका मजाक यहाँ पे उड़ाने लगे। ठीक है, अब भाई क्या होता है, तो बात अब महतो की टोली की प्रतिष्ठा पर आ गई थी। अब भाई क्या हुआ कि भाई महतो जो टोली वाले थे, अब भाई इनकी नाक भी कट जाती कि भाई अब कोई किसी को लालटेन जलाने नहीं आ रहा है। तो अब देखिए क्या हुआ कि किसी अन्य टोले वाले वे अपनी पंचलाइट जो है कैसे जलवाए, यानी किसी अन्य टोले से वो पंचलाइट को कैसे जलवाएं। भाई उनकी भी एक प्रतिष्ठा है कि वो भाई अपने ही टोले से यहाँ पे जलवाएंगे लाइट को, लेकिन भाई किसी को जलाना आ ही नहीं रहता। तो अब भाई क्या होगा, तो भाई वो अन्य टोले से कैसे जलवाएं। अब भाई ऐसा करने में वो अपनी बेइज्जती मानते थे, तो भाई बेइज्जती भाई होगी, भाई दूसरे टोले से जाके जलवाएंगे अपनी लाइट को, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो भाई अब इन्होंने क्या किया, अब देखिए इन लोगों का प्लान देखिए कि टोले की एक गुलरी काकी, ठीक है, टोले की एक गुलरी काकी थी और उसकी बेटी मुनरी। ठीक है,
मुनरी थी यह जानती थी कि उसका जो प्रेमी है यानी वो उससे प्रेम करता था भाई कौन, तो गुलरी का जो बेटी मुनरी थी, मुनरी से वो प्रेम करता था, एक नाम था गोधन। ठीक है, तो गोधन जो था वो पंचलाइट को जलाना जानता था। अब देखिए, अब गोधन को टोली में सिनेमा गाना गाने के लिए उसे जाति से अलग कर दिया गया था। यानी कहने का मतलब यह है कि उस टोली में से जो महतो जो टोली था उसमें से जो गोधन को है ना जा करके गाना गाया करता था इधर उधर से सिनेमा में, इसलिए उसको उस टोली से बहिष्कृत कर दिया गया था, यानी हटा दिया गया था। तो भाई हुआ क्या कि अब हटा दिया गया था, इसीलिए हुआ क्या कि मुनरी ने अपनी सहेली कनेली के माध्यम से कूट भाषा में यह रहस्य को बताया। अब देखिए उन्होंने क्या किया कि अब मुनरी जो थी, मुनरी ने अपनी सहेली से कहा कनेली से कि जाओ जो पंचायत वाले हैं उनको बताओ, यानी महतो जो टोले वाले हैं उनको बताओ कि हमारा जो पति मतलब कि जो प्रेमी गोधन है वो उसको जलाना जानता है। तो भाई वो गए बताने के लिए, तो भाई कनेली भाई गई वहाँ पंचायत के पास और उन्होंने ये जो रहस्य है, ठीक है, इस रहस्य को जाति से बहिष्कृत जो उसका पूर्व प्रेमी था उसके बारे में हमें बताया कि वो इस कला में एकदम माहिर है, यानी वो लालटेन को जला लेता है। तो इस जो लालटेन को जला लेता है, तो अब भाई आगे क्या हुआ उसको अब ध्यान से देखते चलिए। ठीक है, सारी चीज़ों आपको ध्यान से देखते चलना है, सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए अब रहस्य को कनेली ने जो कि पंचों को बताया। अब हुआ क्या कि जाति से अलग किए जाने के बाद पहले जाति में आने की समस्या थी कि भाई अब उसे भाई अलग कर दिया गया, अब भाई लाएंगे तो भी यहाँ पे लोग बोलेंगे कि भाई देखो इसको बाहर निकाल करके फिर से यहाँ पे बुला रहा है। तो भाई उसके लिए क्या हुआ कि समस्या हो गई भाई जाति के लिए, उसको कैसे वापस लाया जाए। लेकिन पूरी टोली की प्रतिष्ठा की बात थी कि भाई सबके यहाँ पे नाक कट जाएगी, भाई पूरा एकदम व्यवस्था हो गया कीर्तन उर्तन करने के लिए, गीत गाने के लिए, अब भाई नाक कट जाएगी तो उसको सब बुलाया गया भाई कैसे। तो देखिए तो अब प्रतिष्ठा थी भाई किसकी, तो टोली की प्रतिष्ठा की बात हो गई थी। तो जिसके कारण हुआ क्या कि पंचलाइट को जलाने के लिए गोधन को अविलंब बुलाया गया, यानी तुरंत भाई बुलाया गया कि जाओ भाई वो जलाना जानता है तो उसे तुरंत बुला करके लेकर आओ। ठीक है, अब उसने क्या किया कि उसने पंचलाइट को जलाया, मुहल्ले की नाक जो है रख ली, यानी अब उन्होंने जब पंचलाइट को जला दिया भाई अब सब लोग एकदम खुश हो गए, सब लोग एकदम मतलब कि अब खुशी मनाने लगे, वहाँ पे सब लोग गीत गाने लगे। ठीक है, और सब लोग प्रसन्न हो गए कि भाई यहाँ पे पंचलाइट जल गई और भाई हमारी नाक नहीं कटेगी। ठीक है, यानी प्रतिष्ठा उसकी बच गई थी कि उन टोले वालों की। अब इससे सभी जो पंच लोग हैं वो अति प्रसन्न हुए, उन्होंने गोधन को संतों की खून माफ कर दिया। यानी कहने का मतलब क्या है कि उसने जितना भी उसने गलतियाँ किया था, यानी जाकर सिनेमा घर में जो गाना वाना गया था, सभी चीज़ों को उन्होंने जो पंच वाले हैं यानी जो पंचायत है उनकी जो महतो टोली की, उसने क्या कर दिया कि सबको माफ़ कर दिया, उसकी सारी गलतियों को उन्होंने माफ़ कर दिया। और क्या हुआ कि उसने सिनेमा में गाना गाने को भी आज्ञा जो है प्रदान कर दिया गया, और उसे अलग से जो कि सिनेमा में आगे मतलब कि आज्ञा भी मिल गया कि अब जाकर तुम गाना वाना भी गा सकते हो, क्योंकि भाई वो उसने जो महतो टोली है उसकी प्रतिष्ठा यानी उसको मान को बचाया हुआ है। ठीक है, इसलिए उन्होंने उसको अनुमति भी दे दी कि जाओ भाई तुम गाना वाना गा सकते हो। अब भाई लिखने क्या है, कुछ पर डॉट कर देना और यहाँ से लिखना है कि पंचलाइट जो है जली, कीर्तन हुआ, सभी ने गोधन के मुक्त कंठ से प्रशंसा की। ठीक है, यानी सभी ने उसकी यहाँ पे प्रशंसा की कि भाई तुम ना होते तो भाई कैसे होता है ये सब, जो कि सभी लोग मेरे मजाक उड़ाने लगते हैं, सभी जितने भी अलग अलग जो टोली है सब हमारे यहाँ पे मजाक उड़ाती। तो इस प्रकार से उसकी जो प्रतिष्ठा है वो बच गई। और गुलेरी की काकी उस रात गोधन को रात के भोजन पे भी निमंत्रित किया, और जो गुलेरी काकी थी ना उसे रात में भोजन पे भी निमंत्रित किया कि भाई अब तुम भाई इतना बड़ा काम किया, हमारी टोली की यहाँ पे प्रतिष्ठा को बचाए हो, तो हमारे यहाँ पे आओ खाना खाओ। ठीक है, और यहाँ पे उसमें भोजन पे भी उसने आमंत्रित किया। और इससे गोधन एवं मुनरी की गुप्त जो प्रीति है पर भी जैसा यहाँ पे समाज की मुहर लग गई, यानी अभी कोई भाई जानता नहीं था कि भाई वो दोनों प्रेम करते हैं, लेकिन अब जैसे ही यहाँ पे ये पंचलाइट जल गई सभी लोग भाई प्रसन्न हो गए। और इससे क्या हुआ कि जो गुलेरी है और जो उसका प्रेमी जो गोधन है दोनों की मतलब कि प्रेम की जो कहानी है उस पर यहाँ पे मोहर से लग गई। ठीक है, उस मतलब कि अब इसमें कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं था, दोनों आपस में प्रेम कर सकते थे। ठीक है, इस प्रकार से, और इस प्रकार से कि इस प्रकार अब यहाँ पे लिख देना लास्ट में कि इस प्रकार से यह कहानी जो है अपनी गाँव की आंचलिकता हेतु प्रसिद्ध है। यानी यह अब एक आंचलिक कहानी है ना, क्योंकि यहाँ पे केवल इसको एक अपने मन से यहाँ पे मॉडिफाइड करके बनाया गया है। ठीक है, तो यह आंचलिक कहानी है, जैसा कि पंचलाइट भी अति महत्वपूर्ण है, जो आंचलिक कहानी की छाप यहाँ पे रोचक बन पड़ी। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस अब लास्ट में लिख दीजिएगा कि इस कहानी में जो कि गाँव की आंचलिक कहानी हेतु जो प्रसिद्ध हुई, जहाँ पे पंचलाइट जो है अति महत्वपूर्ण है। यानी टोटल इसमें मिलाकर के पूरा यहाँ पे पंचलाइट ही को लेकर के यहाँ पे सारी यहाँ पे कहानी यहाँ पे बन गई थी, यानी किसी को पंचलाइट जलाने आ ही नहीं रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कहानी है वहाँ पे खत्म होती है। अब देखिए जैसे यहाँ पे आंचलिक की बात आएगी ना, तो आप फणीश्वर नाथ रेणु का नाम याद रखिएगा। जितनी भी आंचलिक कहानी होती है ना, उन्होंने आंचलिक कहानी को बहुत ज़्यादा लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। तो आई होप आपको समझ में आएगा होगा कि आखिर आपको लिखना कैसे बोर्ड एग्जाम में, और ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना रह देते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो बस मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसे वीडियो के साथ। तब तक गुड जय हिंद, वंदे मातरम।